भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच मेलबर्न में गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। यह बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी और आपको बताऊं कि यह मुकाबला बहुत कांटे का हो सकता है और भारत का जो रिसेंट बैटिंग फॉर्म है वो भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन मेलबर्न में अगर पिछले एक दशक का रिकॉर्ड देखें तो भारतीय टीम जो है उसे एक बात आश्वस्त हो सकती है कि उसके लिए यहां पर मौका है। तो क्या कहते हैं रिसेंट पास्ट में रिकॉर्ड्स, वो आज आपको बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कितने बदलाव किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच गुरुवार से मेलबर्न में खेला जाएगा और अगर हम मेलबर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में अब तक 14 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 8 टेस्ट जीते हैं और भारत ने 4 टेस्ट में बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन बात जब पिछले 10 सालों की आती है तो भारतीय टीम मेलबर्न में अपराजेय रही है। इस दौरान उसने 3 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 2 टेस्ट मैच में भारत को जीत मिली है और 1 टेस्ट ड्रॉ रहा है। मतलब पिछले एक दशक से भारतीय टीम मेलबर्न में टेस्ट हारी नहीं है। जो आखिरी बार भारतीय टीम मेलबर्न में हारी थी वो 2011 का साल था। तो भारत जो है इस रिकॉर्ड से आश्वस्त हो सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का संचार हो सकता है। लेकिन जो भारत का बैटिंग फॉर्म है खास करके इस सीरीज में, ये उसके लिए चिंता का सबब बना हुआ है और ये देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है कि रोहित शर्मा आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। मतलब एक बार फिर से वो ओपनिंग में वापसी कर सकते हैं और रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल भारत के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं। ये चीजें दिख रही हैं और इसकी संभावना है। तो ऐसे में जो एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि सीरीज में केएल राहुल अब तक जो है बेस्ट रहे हैं, उनकी बैटिंग जो है वो लाजवाब रही है भारत के लिए, तो फिर उन्हें कहां मिडिल ऑर्डर में सेटल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह हो सकता है कि शुभमन गिल, जिनका कि इस सीरीज में प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है, उनकी जगह केएल राहुल जो हैं वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है शुभमन गिल को विश्राम दिया जा सकता है, क्योंकि 4 पर विराट कोहली दिखेंगे, 5 पर जो है आप हमेशा की तरह ऋषभ पंत को देखेंगे और यहां पर 6 नंबर पर जो है वो आप रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी करते देख सकते हैं, या नीतीश रेड्डी, जिनका कि प्रदर्शन इस सीरीज में बल्ले से खास करके बेहतर रहा है, तो 6 पर वो भी दिख सकते हैं। तो 6 और 7 पर रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी दिखेंगे। 8 पर आपको जो है वाशिंगटन सुंदर की जो है वो एंट्री हो सकती है और 9, 10, 11 पर भारत के 3 तेज गेंदबाज आपको खेलते हुए दिखेंगे, जिनमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप होंगे। तो ये एक प्लेइंग 11 हो सकता है। और अगर भारत शुभमन गिल को ड्रॉप करना न चाहे तो वैसी परिस्थिति में वाशिंगटन सुंदर के लिए नीतीश रेड्डी को जो है वो बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की है, कॉन्फिडेंट दिखे हैं और मौके पर कुछ कीमती विकेट भी निकाले हैं। तो देखते हुए देखना है कि भारतीय टीम क्या फैसला लेती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फैसला ले लिया है। 2 चेंजेस जो है प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया भी करने जा रही है और उसमें से एक तो कंपल्सिव चेंज है, उन्हें करना पड़ा। जॉश हेजलवुड चूंकि अनफिट है तो वो नहीं खेलेंगे, उनकी जगह स्कॉट बॉलैंड की टीम में वापसी हुई है और बॉलैंड का मेलबर्न में रिकॉर्ड जो है वो बेहतर रहा है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो एक और चेंज किया है वो ये किया है
कि मैक्सवेनी जो कि पिछले 3 टेस्ट मैच से ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत कर रहे थे, उन्हें बाहर कर दिया गया है टीम से और अब टेस्ट डेब्यू के लिए तैयार हैं सैम कॉन्स्टेस। हम आपको बता दें कि सैम कॉन्स्टेस जो हैं वो पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं और सैम कॉन्स्टेस जो हैं उन्होंने जब भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश के लिए जो मुकाबला हुआ था उसमें वो खेले थे तो उन्होंने शतक लगाया था। अग्रेसिव बैट्समैन है और उन्होंने ये बातें कही हैं कि बुमराह के खिलाफ जो है उनके पास एक योजना है, तो चूंकि वो काउंटर अटैक करने की कोशिश जसप्रीत बुमराह को कर सकते हैं और अगर बुमराह की लय बिगड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखना यह है कि कॉन्स्टेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारतीय टीम के बारे में हमने आपसे बात कर ली, लेकिन भारत को अगर मुकाबला जीतना है तो उसे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। खास करके नई गेंद के साथ भारतीय टीम किस तरह की बल्लेबाजी करती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिच पर ग्रास मिलेगा ये तय है। अब ऐसे में विकेट जो है क्या ब्रेक करता है नहीं करता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि जो क्यूरेटर है वो कहते हैं कि विकेट जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी। तब क्या वाशिंगटन सुंदर टीम में होंगे। लेकिन एक बात और भी है कि वहां का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है मेलबर्न में, तो ऐसे में जो है विकेट टूट भी सकता है अगर घास उसे होल्ड करके न रख सके। तो ऐसी परिस्थिति में स्पिनर्स प्ले में आ सकते हैं। इस तो भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर भारत इस टेस्ट को जीतना चाहता है तो उसकी बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोकाबूरा बॉल है, अगर 30 ओवरों तक भारतीय बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी कर पाने में सफल होती है, मतलब कि 30 ओवर तक आप 2 या 3 विकेट ही खोते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में आप बड़े स्कोर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन जो कि सीरीज में होता आया है कि 30 ओवर में ही अगर आप 6-7 विकेट या 5-6 विकेट गंवा देते हैं तो फिर आपके लिए वापसी मुश्किल हो जाती है। इसलिए भारतीय टीम के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पहले 30 ओवर हैं उसकी पारी के, जब वो बल्लेबाजी कर रहा है। और इसी तरह से गेंदबाजी में पहले 30 ओवर में भारत की कोशिश होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की जितने ज्यादा विकेट निकाल सके वो निकाल ले। लेकिन 2018 और 2020 में जो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं मेलबर्न में, उसमें भारत का प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा है, लाजवाब रहा है और उन्होंने टेस्ट जीते हैं। तो जीत की हैट्रिक की तरफ भारतीय टीम देख रही है। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ये कमाल करेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल हम टीम इंडिया को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।